हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एडवांस एक्सेल के इस कोर्स में। और सेक्शन में आप जाने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर ये दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। ये इन्वेस्टमेंट प्लान है और इसमें अगर मैं इस वाले सेल में अगर कुछ चेंजेस करता हूं तो आप देखेंगे इस साइड की जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो रही है। दूसरा, इसमें जैसे कि ये रो को दे रहा है और ये हमें कॉलम के बेस पर आपको सेलेक्ट करके दे रहा है। यानी कि अगर मैं पीरियड चेंज करता हूं तो इसके कॉलम पे इफेक्ट हो रहा है, इसका कॉलम हाईलाइट हो जा रहा है। अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट प्लान को चेंज करता हूं तो इसकी इन्वेस्टमेंट प्लान के अनुसार ये रो हाईलाइट करके दे रहा है। तीसरे नंबर पर अगर मैं यहाँ पर भी दोनों चीज़ चेंज करता हूँ तो ये दोनों चीज़ें जहाँ पर मैच हो रही है, यानी कि FD तो ये Q4, तो ये चीज़ें यहाँ पर मैच हो रही है। तो जहाँ पे ये मैच हो रहा है दोनों कंडीशंस, तो वो उसको हाईलाइट करके दे रहा है। तो आइए जानते हैं इसको हम कैसे करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो दोस्तों, जो फर्स्ट वाली वीडियो में था मैंने बताया था आपको हाईलाइट सेल रूल्स के बारे में, टॉप बॉटम रूल्स के बारे में, डेटा बार के बारे में, कलर स्केल और आइकन सेट के बारे में। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा न्यू रूल्स के बारे में, यानी कि हम किसी भी फार्मूला के बेस पर किसी भी सेल के चेंजेस के हिसाब से किसी अदर सेल्स को कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो आप यहाँ होम टैब पे जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर न्यू रूल पे क्लिक कीजिए, या फिर आप ऑल्ट और डी भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर न्यू रूल प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, जो कि ये हाईलाइट बॉटम डार्क, तो ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं वो आपको ऑल OD न्यू रूल करने पे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसे हम यूज करेंगे, जो कि फार्मूला बेस पे है और ये थोड़ा सा हार्ड होता है समझने के लिए। अगर आप इस के पीछे का लॉजिक समझ लेंगे तो आप बिल्कुल A to Z समझ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो किसी भी तरह की अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो आप उसे समझ पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि हम किस तरह से एक फार्मूला लगाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, अब ये जो फॉर्मेटिंग पहले से जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है उसको अगर क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर रूल सेलेक्ट क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। ओके, यस। इस वाले सेल में जो भी एंट्री हो उसको इस वाले रेंज में सेलेक्ट करें और उस पूरी रो को फॉर्मेट करके दे दे। ये किस तरह से होगा दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि अगर मैं सिर्फ इस वाले कॉलम में ही चेंजेस चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं बॉन्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ ये मुझे बॉन्ड को सेलेक्ट करके देगा, इस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करके। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो न्यू रूल्स होता है ये किसी दूसरी सेल पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि दूसरी सेल की वैल्यू मैच या फिर जो वैल्यू रिटर्न करके ट्रू देगा तो उसके हिसाब से आप किसी भी रो या कॉलम को फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे ये करेंगे कि इस वाली रेंज के अंदर बॉन्ड को सर्च करें और उसको फॉर्मेटिंग करके दे दे। तो हम पहले इस वाली रेंज को, यानी कि इस रेंज पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+C के थ्रू कॉपी करके कहीं पे भी वैल्यू पेस्ट कर लीजिए। ये मैं आपको जस्ट एक इस तरह से कीजिए और यहाँ का जो डाटा है इसे रिमूव कर दीजिए। इस तरह से आपको समझने में आसानी होगी, यानी कि जिस भी रेंज में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं तो उस रेंज को कॉपी कीजिए और किसी जगह उसको पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पर ये ट्रू या फॉल्स हो रहा है। जहाँ पे ट्रू होगा उसको ये हाईलाइट करके दे देगा। तो आइए समझते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ इक्वल साइन लगाता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, इक्वल साइन लगाता हूँ और इस वाली रेंज के फर्स्ट वाले सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं नीचे तक कॉपी करूँगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे दूसरी वाले सेल में अगर मैं F2 करता हूँ तो देखा आप ये जो बॉन्ड है ये आपका आगे भाग गया है, तो इसको हम फ्रीज करेंगे। तो देखा इस तरह से आपको समझ में आएगा कि आपको क्या कौन सा फ्रीज करना है। इसके पीछे फार्मूला लगाने का सबसे मेन तरीका है किस रो को फ्रीज करना है, कॉलम को फ्रीज करना है या पूरी रेफरेंस को ही फ्रीज करना है। तो यहाँ पर आपको समझने में बहुत ही ईजी होगा। तो इसलिए मैं आपको ये तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे अब आपका जो फ्रीज है, ये वाला जो सेल हमें फ्रीज करना है और उसको मैच करते रहना, आगे वाला मूव होता रहे। तो आप देखा आपने यहाँ पे ट्रू आया है, तो यानी कि जहाँ पे भी इसको ट्रू मिलेगा उसको ये फॉर्मेटिंग करके दे देगा। तो अब ये तो हमने एग्जांपल के तौर पे जाना। अब इसके जो फार्मूला आपने फर्स्ट वाले कॉलम पे जो भी फार्मूला लगा हुआ है उसे आप कॉपी कर लीजिए और इस रेंज को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इस रेंज पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। अब यहाँ पर Alt+O+D प्रेस कीजिए या फिर आप माउस के थ्रू भी जा सकते हैं। न्यू रूल पे क्लिक किया और यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू
फॉर्मेट। तो ये आ जाएगा आपके सामने फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला इज़ ट्रू, यानी कि जो फार्मूला जब कहाँ भी ट्रू होगा वो आपको मैच करके देगा। हमने यहाँ पे सिंगल फार्मूला लगाया है, लेकिन जो इंटरनल जो इसको कंप्यूटर एक रेंज इस तरह से क्रिएट करता है और उसको इस तरह से अरेंज करता है, और उसको जहाँ पे भी ट्रू मिलता है तो उस पर्टिकुलर सेल की रेंज पे ये आपको फॉर्मेटिंग करके दे देता है। तो इसका लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंने इसको इस तरह से कुछ एक फॉर्मेटिंग दी, तो देखा आपने, तो यहाँ पे चेंजेस होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करता हूँ तो ये आपका देख रहे हो, तो ये जो आपका ट्रू है यहाँ पे भाग रहा है और यहाँ पे भी भाग रहा है, ये है ना दोस्तों। तो आपने देखा इस तरह से। अब हमने एक पर्टिकुलर सेल को किया, अब इसी तरह से हम पूरी इस रेंज को भी फॉर्मेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसके जो रूल्स लगे हुए हैं उसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ऑल्ट और डी करेस करूँगा और इस रूल को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमें इस वाली रेंज पर फॉर्मूला लगाना है। तो इस एक रेंज को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये इस रेंज है, इस रेंज के अंदर हमें फार्मूला लगाना है। वैल्यू पेस्ट करके डिलीट कर दीजिए। आप किसी भी तरह से इसको कर लीजिए। तो अब यहाँ पर आप फार्मूला लगाइए और इक्वल का साइन इसको दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। नीचे आप करोगे कॉपी, इसको यहाँ पे कॉपी करोगे तो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या भाग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे I3 को, जो कि हमने पहले भी फ्रीज किया था। ठीक है, अब नीचे कॉपी करेंगे तो अब यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि इस फार्मूला को अगर हम नीचे कॉपी करते हैं तो बिल्कुल सही आता है। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो A2 की जगह पे B2 हो गया है, तो हमें सिर्फ A2 ही चाहिए, यानी कि हमारा कॉलम मूव ना हो, फ्रीज हो। तो यहाँ डॉलर साइन इस तरह से लगा सकते हैं, या फिर आप इसको सेलेक्ट करके F4 3 टाइम प्रेस कर सकते हैं। तो 3 टाइम पे आपका कॉलम फ्रीज हो जाता है, सेकंड टाइम पे रो, और फर्स्ट टाइम आप करोगे तो रो एंड कॉलम दोनों फ्रीज हो जाता है, फोर्थ टाइम में इसका हट जाता है। तो इसलिए 3 टाइम किया तो मैंने कॉलम को भी फ्रीज कर लिया। अब देखोगे तो इसका कॉलम नहीं मूव हो रहा है। तो इस तरह से आप फार्मूला कॉपी कर लीजिए पूरे सेल में, तब आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको सेल रेफरेंस भागेगा नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ें ट्रू हो रही है। ट्रू यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि शेर ही यहाँ पे है और शेर यहाँ पर है। तो इस वाली रो को पूरा ही जहाँ जहाँ पे इसको ट्रू मिलेगा उसको ये फॉर्मेटिंग करके दे देगा। तो हम करेंगे क्या, अब इसको आप कॉपी कीजिए और इस रेंज को सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। रेंज में आपके कोई दिक्कत गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस रेंज को इस तरह से सेलेक्ट करके करूँगा तो आपको गड़बड़ देखने को मिलेगा, या फिर एक कॉलम एक्स्ट्रा मैं अगर कर लेता हूँ तब भी आपको गड़बड़ तब भी आपको प्रॉब्लम होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने पे। जो रेंज आपने कॉपी किया उसी रेंज को सिलेक्ट करके ऑल्ट और डी प्रेस कीजिए, ऑल्ट एन प्रेस कीजिए और न्यू रूल पे जाइए और यहाँ पर आपको जस्ट फार्मूला कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना जो भी आपने वहाँ पे कॉपी किया था। उसके बाद फॉर्मेटिंग यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, अप्लाई एंड देन ओके। तो आपने देखा यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो ये आपकी फॉर्मेटिंग भी उसी कॉलम इस वाले सेल के बेस पर आपने इस पूरे रो को फॉर्मेटिंग दे दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें कॉलम का तो समझ में, रो का हमें समझ में आ गया, अब हम कॉलम का कैसे देंगे। तो इस रेंज को मैंने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस रेंज पर मुझे फॉर्मेटिंग लगानी है। तो पूरी रेंज को कॉपी कर लीजिए और इसको एक रेंज को मार्क कर लीजिए ज़रूर। तो आपने इस रेंज को मार्क किया, फर्स्ट से वाले सेल में फार्मूला लगाइए, इक्वल का साइन लगाइए और मुझे इस वाले कॉलम में जो हमारा डाटा है, पीरियड है जो हमारा Q1 Q2 Q4 इस वाले में, तो हम यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे A1 को इक्वल टू Q2 यानी कि पीरियड। अब इसे एंटर प्रेस करके नीचे कॉपी करेंगे, इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो अब देखेंगे क्या क्या चीज़ भाग रही है। तो यहाँ पर हमें पीरियड यानी कि J3 हमें यहाँ पर क्या करना है, फ्रीज करना है। J3 पीरियड है, J3 वाले सेल में पीरियड है, तो इसको हम हर एक जगह सेम हमें वैल्यू चाहिए। और तो ये नीचे आपका सही हो गया, यहाँ पे आपका नहीं कुछ भाग रहा, सही है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखा आपने जो J3 था आपका इस साइड में भाग गया है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ उसके बाद में करता हूँ तो देखा आपने कस्टमर भी आपका जा रहा है, ठीक जा रहा है।
तो अब अगर मैं इसको नीचे कॉपी करूँगा ना, तो यहाँ पर आपका देखा ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मुझे रो बिल्कुल फिक्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और रो को फिक्स करने के लिए 2 टाइम्स F4 प्रेस करूँगा, या फिर आप रो के नंबर के आगे आप डॉलर का साइन भी लगा सकते हैं। अब इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ तो अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखा आपने, मैं इस वाले सेल पे आया, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इस वाले फार्मूला को मैं पूरे इस वाले रेंज पे कॉपी कर लूँगा और तब आपको दिखेगा कि ये जो कॉलम है ट्रू ट्रू करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो रूल थे उसको क्लियर करूँगा। तो होम टैब पे जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर क्लियर रूल, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। ओके, तो ये हो गया। अब तो ये कॉलम के लिए कलर करके आपको दे देगा। अब बात थी रो की, तो रो का तो हमने यहाँ पे किया ही था, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट इसको टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके रख लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लगाएंगे, यानी कि ये और ये इक्वल, जो कि हमने पहले किया था। तो यहाँ पर हम I3 को फ्रीज करेंगे क्योंकि हमें इसकी कोई मूवमेंट नहीं चाहिए, और एक कॉलम भी हमें यहाँ पर फ्रीज करना है, रो मूव हो लेकिन कॉलम हमारा मूव ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर F4 3 टाइम प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कर। ठीक है, आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए, आपका बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो इसको भी आप अब इन दोनों फार्मूला को, यानी कि दोनों में से एक ट्रू हो तो वो फॉर्मेटिंग करके दे दे। तो उसके लिए लॉजिकल फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, और का फार्मूला करता है क्या, इस जितने भी आपके इसमें आप दोगे वैल्यू, अगर जो भी एक भी ट्रू होगा तो उसको वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लगा दिया हमने। यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाला फार्मूला जो कि हमने कॉलम के लिए लगाया था। और दोस्तों ये शीट आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस के लिए इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे ट्रू हो गया और ये चीज़ें यहाँ पे ट्रू हो गया। तो ये आपको ट्रू हो गया, ये हमें यही तो हमें चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले सेल के अंदर जो भी फॉर्मूला है उसे जस्ट कॉपी कर लीजिए और इस रेंज को सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। ऑल्ट और डी प्रेस किया, ऑल्ट एन प्रेस कीजिए, नीचे आइए, टैब कीजिए, पेस्ट कीजिए, ऑल्ट एफ कीजिए और यहाँ से आप कुछ भी कलर चेंज कर लीजिए। ओके प्रेस कर दीजिए। ओके देन ओके अप्लाई ओके। तो अब यहाँ से आप कुछ भी चेंज करते हैं तो यह फॉर्मेटिंग आपकी चेंज होती रहती है इन दोनों कॉलम के बेस पे। अब थर्ड वाले में हमें चाहिए क्या, हमें थर्ड वाले इस पे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिर्फ इसी वाले सेम फार्मूला को ही। अगर हम यहीं पर थर्ड वाले में देखोगे तो आप हम यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो ये जो आपके दोनों कंडीशन मैच हो रही है ट्रू, जहाँ पे भी दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है वहाँ पे ये आपको कलर करके दे रहा है। तो दोनों की कंडीशन यहीं पे हो रही है, एक तो रो का बॉन्ड पे यहाँ पे हो रहा है और कॉलम का क्वार्टर 3 यहाँ पे मैच हो रहा है। तो इसको पूरा इसने करके दे दिया, जो कि ये यहाँ पर ये जैसे मैच कर रहा है ना, क्वार्टर 2 का ये और बॉन्ड का ये। तो ये वाला सेल हमें सिर्फ कलरिंग के चाहिए। तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, और की जगह पे आपको करना है क्या है, जस्ट एंड का फार्मूला पेस्ट करना है। यानी कि आपकी दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो आप वहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे, एंड फार्मूला लॉजिकल। अब इसे पूरे को कॉपी कर दीजिए इसी वाले में। अब आपको यहाँ पे दिखेगा सिर्फ ये वाला जो कॉलम है, आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला सेल आपको यहाँ पे ट्रू दिख रहा है, बाकी सारे फॉल्स दिख रहे हैं। हमें यही तो चाहिए। तो अब ये फार्मूला आप कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इस फार्मूला को कॉपी कर लेता हूँ और ऑल्ट और डी, ऑल्ट एंड टी, फार्मूला ये, देन ये। तो आप देखोगे तो हम डबल यहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। तो अब आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। येलो के ऊपर ये ओवरराइट करके आपको ये रेड करके दे रहा है, जो कि हमने यहाँ पर इस तरह से। अगर सिर्फ आप ये वाली फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो आप ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेम आपको यही चीज़ यहाँ पर करनी है।
थर्ड वाले आंसर में जो मैंने किया हुआ है आपको मैं दिखाता हूँ। ऑल्ट और डी, सॉरी ये रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इस रेंज को आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर न्यू रूल के बारे में जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एंड का फार्मूला लगाया हुआ, और सेम वही यहाँ मैंने किया हुआ है। दोस्तों अब आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे इनकम्प्लीट आपने फर्स्ट वाली वीडियो में देखा होगा, ये जो क्रॉस का साइन है अगर मैं यहाँ पे 100 पेस्ट करता हूँ तो ये कंप्लीटेड दिखाता है और ये बाकी इनकम्प्लीट दिखाता है। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम इस तरह का यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो ओके यस करते ही, यानी इस वाले कॉलम में अगर मैं यस करता हूँ तो आपको यहाँ पर ये क्रॉस करके दे देता है। तो ये भी एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू किया गया है। थर्ड एग्जांपल देखिए, यहाँ पर अगर मैं शेड्यूल में जाऊँ, यहाँ पर मैं कुछ जो टाइम अगर मैं करता हूँ तो देखा ये जो फॉर्मेटिंग है अपने आप यहाँ पे चेंज हो रही है। इस वाले टाइमिंग के हिसाब से आपकी ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर चेंज हो रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में आया है, आपको कुछ अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।